जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया की ज्योग्राफी का एक मजेदार टॉपिक जिसका नाम है ड्रेनेज। आज हम इंडिया में बहने वाली सभी नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो भारत में बहती हो या भारत के बाहर, या कोई ऐसी नदियां हो जो भारत के अंदर आती हो या उनका उद्गम दूसरे देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में हुआ हो, कंट्रीज में हुआ हो, ओरिजिनेट होती रहे वो रिवर्स, लेकिन इंडिया से बहती हुई जाती है। उन सभी रिवर के बारे में जो इंडिया की रिवर है, जो इंडिया कंट्री की रिवर है, जो हमारी रिवर है, उन सभी रिवर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इजी वे में। आप देख सकते हैं कि मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया है, तो आज हम इंडिया के मैप से ही आज हम इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं, इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो भी रिवर्स है, कौन कौन से रिवर्स कहाँ फ्लो होकर जाती हैं, कहाँ से उनका ओरिजिनेट होता है, कौन कौन सी रिवर्स उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारी चीजों को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है, ड्रेनेज। लिख दिया मैंने। टॉपिक का नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? बहाव, पानी का बहाव। हम क्या देखने वाले, पानी का बहाव। जो भारत में नदियां हैं उनमें किस तरह से पानी बहता है, उनका बहाव क्या है, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जो मुख्य नदी, जब सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया की नदी, वैसे तो गंगा है, लेकिन एक और नदी है, वैसी कई सारी नदियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कौन सी नदी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं उनका नाम बताता हूं मैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो नदी का नाम है इंडस रिवर। क्या नाम है उस रिवर का? नाम है इंडस रिवर, जो कि हम सिंधु नदी हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में हम उसे इंडस रिवर बोलते हैं। जब ब्रिटिश आया उससे पहले वो सिंधु नदी थी, लेकिन बाद में उसको इंग्लिश में उसका कन्वर्जन इंडस रिवर कर दिया। तो अब हम इंडस या सिंधु रिवर के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस रिवर के बारे में। नंबर 1 हम देखेंगे इंडस रिवर। क्या देखने वाले, इंडस रिवर। ब्लू कलर का चौक लिया है जिससे हम वाटर के सारे डायरेक्शन को देखने वाले हैं, कहां कहां से वाटर फ्लो होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर कहां से होता है? तो इंडस रिवर जो है उसका ओरिजिनेट चाइना का जो डिक्कन प्लेट्यू प्लेसेस है, जो चाइना के अंडर में आता है, तिब्बत एरिया जो है वो चाइना के अंडर कवर्ड एरिया में आता है, प्लेट्यू एरिया में आता है, वहीं से इसका ओरिजिनेट होता है इंडस रिवर का। और उस जगह जो लेक है, उस लेक का नाम है मानसरोवर, जो कि यहाँ उत्तराखंड के बाद तिब्बत एरिया में, जिसका नाम है मानसरोवर लेक। क्या नाम है उसका? नाम है मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक से इंडस रिवर बहती हुई कुछ इस तरह से जो है वो हमारे कश्मीर से होते हुए बहती हुई चली जाती है, और इसके बाद वो होते हुए वो पाकिस्तान से होते हुए, और इसके बाद वो अरेबियन सी में आ जाती है। और जो ये एरिया है वो अरेबियन सी, क्या है, अरेबियन सी लिख सकते हैं। और ये जो है ये बे ऑफ बंगाल है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, स्पेस कम है और इजीली आप समझ जाएंगे। इजी टॉपिक है, इजी नाम है, इसलिए याद रखने से फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी। और जो इंडिया के 90% रिवर्स जो भी हैं, या 80% रिवर, ज्यादातर रिवर जो है वो सारी रिवर्स कहाँ पे, वो बे ऑफ बंगाल में ही आती है। उनमें से कुछ ही रिवर हैं जो कि अरेबियन सी में जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इंडस रिवर वो कहां पर आ जाती है, वो आ जाती है अरेबियन सी में। अब इंडस रिवर जो है उसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है सतलुज रिवर, उसका भी जो ओरिजिनेट होता है वो भी मानसरोवर से होता है, लेकिन वो कश्मीर से होते हुए यहाँ से ज्वाइन हो जाती है, वो कश्मीर से होते हुए आती है और वो ज्वाइन हो जाती है इंडस रिवर में, जो कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। कौन सी रिवर हो गई? सतलुज हो गई, इसका नाम है इंडस। ये इंडस हो गया। इसके बाद ये इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है उसका नाम है सतलुज, सतलुज रिवर हो गया। इसके बाद उसकी और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से जिसका नाम है झेलम,
जो कि यहाँ से निकलते हुए आती है, ऐसे झेलम हो गया, इसका नाम हो गया झेलम, ये हो गया झेलम। इसके बाद कौन से, इसके बाद और बहुत सारी रिवर है, जैसे रावी हो गया, इसका नाम रावी है, यहाँ से होते हुए वो भी इसी में ज्वाइन हो जाते हैं सतलुज रिवर में, रावी। आइए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी रिवर है। तो सबसे पहले जो ये हमारी मेन रिवर है इंडस रिवर, ये आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी हो गई इंडस रिवर। अब इंडस रिवर की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरीज है उसका नाम है, वो दिख रहा है, उसको हम दिखा देते हैं ऑरेंज चौक से। ये उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज हो गई, जिसका नाम हो गया सतलुज रिवर, सतलुज। इसके बाद ये जो रावी हो गई और झेलम हो गई, रावी झेलम, ये सारी रिवर जो है, ये सारी रिवर्स आके ज्वाइन हो जाती है, ये सारी रिवर आके ज्वाइन किसमें हो जाती है, ये सारी रिवर आके ज्वाइन हो जाती है सतलुज में। और सतलुज जो है वो इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। आइए इसके बाद हम देखते हैं, ये होगा इंडस रिवर। और इंडस रिवर में और कई सारी रिवर्स है, जैसे इंडस रिवर को सिंधु रिवर के नाम से, सिंधु नदी कहा जाता है, इसके नाम से फेमस है। इसका जो इंडस रिवर है, इसका जो वाटर है, इसका जो वाटर है ये चाइना से बहते हुए आते हैं, चाइना के एरिया से, चाइना में तिब्बत कवर है। इसका जो इंडस रिवर है उसका 80% वाटर जो है वो यूज करता है पाकिस्तान, और जो 20% वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ हम यूज कर पाते हैं, और 80% इसका वाटर जो है वो कौन यूज करता है, पाकिस्तान, उसका सिर्फ हम 20% ही यूज कर पाते हैं। ये हो गया हमारे इंडस रिवर। इसके बाद हम दूसरा रिवर देखते हैं जिसका नाम है गंगा रिवर। कौन सी, गंगा रिवर। अब हम गंगा रिवर के बारे में पढ़ना है। इंडिया की ये सबसे बड़ी रिवर है, जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर लेंथ है। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी कही जाती है। क्या आइए हम देखते हैं गंगा रिवर के बारे में। तो ये जो गंगा रिवर है, हमारे गंगा रिवर जो वो उत्तराखंड से होती है, और गंगा रिवर एक रिवर नहीं, उनमें कई सारी रिवर है। गंगा नदी जो हमारी रिवर है उसके अंदर एक नदियां हैं, उनके अंदर कई सारी नदियां हैं, जैसे मंदाकिनी, नंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, ऐसी कई सारी रिवर्स का उसमें ओरिजिनेट है, फिर जाकर वो गंगा रिवर कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं गंगा रिवर, जो कि सबसे पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है। उसका जो ओरिजिनेट होता है वो होता है गंगोत्री से। गंगा रिवर जो है वो उत्तराखंड से होते हुए आती है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए वो बिहार के बॉर्डर से टच होते हुए वो बांग्लादेश की चली जाती है, और वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ये झेलम रिवर है, इसको थोड़ा मैं इरेज करें तो आप लोग समझ जाएगा। झेलम रिवर है, गंगोत्री से इसका होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, गंगोत्री से, और ये बे ऑफ बंगाल। और इसका एक पार्ट है, गंगा रिवर का एक पार्ट है जो बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट बंगाल, जो इसका वेस्ट बंगाल है वहां उसका एक पार्ट बहता है। उसका जो एक पार्ट है, छोटा सा टुकड़ा, वो कहां पे, वेस्ट ऑफ बंगाल में हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है। किस रिवर के नाम से, हुगली, हुगली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। जो गंगा रिवर है उसको हुगली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। कहां पे, वेस्ट बंगाल में। लेकिन ये जो गंगा रिवर है यहाँ से गंगोत्री से होते हुए, इस जगह का नाम है गंगोत्री, क्या, गंगोत्री, जो इसका ओरिजिनेट होता है वो गंगोत्री से होता है। इसके बाद गंगा रिवर की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम है यमुना रिवर। क्या नाम है, यमुना रिवर। उसके थोड़े पास से उत्तराखंड से होती है, जिसका नाम है यमुनोत्री। और ये हो गया गंगा रिवर, ये हो गया गंगा रिवर। और ये हो गया जो यमुना रिवर है वो कहां से, वो भी उत्तराखंड से निकलती है, और वो दिल्ली से टच होते हैं। दिल्ली मालूम होगा आपको, यमुना रिवर जो है वो ताजमहल के पास से होती हुई आती है, मतलब ताजमहल, तो इसलिए वो दिल्ली से टच होते हुए और ये बिहार के आसपास में आके ये गंगा रिवर में मिल जाती है। कौन सी, यमुना, यहाँ लिख देता हूं, क्या हो गया, यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है इसमें आके मिल जाती है।
अभी यमुना के अलावा जैसे यमुना में कई सारे रिवर्स मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश जो है हमारा, मध्य प्रदेश से होते हुए जैसे कुछ रिवर है, जैसे चिनाब हो गया, सॉरी चिनाब हो गया, बेतवा करके हो गया, बेतवा रिवर हो गया, ऐसे कई सारे रिवर है, बेतवा हो गया, फिर इसके बाद चंबल हो गया, चिनाब में हो रहा था, चंबल रिवर हो गए, तो ऐसे कई सारे रिवर है जो यमुना रिवर में आके मिलती है। जैसे हो गया चंबल हो गया, बेतवा हो गया, इसके बाद रानी करके रिवर है, वो भी यमुना में मिलती रहती है, ऐसे कई सारे रिवर है। स्पेस कम है, इसमें आप लोग मैं बता रहा हूँ, उसके साथ आप नोट्स में नाम इनका लिखते रहिएगा। जैसे ये हो गया, ये चंबल हो गया, ये रानी हो गया, ये बेतवा हो गया, और ये सारी जो रिवर्स है ये जो है ना, ये जो विंध्या पर्वत है, विंध्या माउंटेन रेंज है, उसके ऊपर से बहती है, मतलब नॉर्दर्न साइड से बहती जाती है। अभी इसके बाद गंगा रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सोन रिवर, जो कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर से अमरकंटक करके प्लेस है, वहां से उसका ओरिजिनेट होता है, वो भी जाकर गंगा रिवर में मिल जाती है, जिसका नाम है सोन रिवर। सन बोल सकते स्पेलिंग से, लेकिन इसको सोन रिवर प्रोनाउंसिएट करते हैं। क्या प्रोनाउंसिएशन क्या, उसको सोन रिवर बोलते हैं, वो भी जाके मिलती है। ये हो गया गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरीज, और गंगा रिवर में कई सारे रिवर्स आते हैं, जैसे सरयू हो गया, इसके बाद बिहार से कई सारे जो मतलब तिब्बत से होती हुई आते हैं, जैसे गंडक रिवर करके, ऐसे कई सारे रिवर का नाम है, जैसे लिख देता हूं यहाँ गंडक, क्या है गंडक रिवर है, ऐसे कई सारी नदियां का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, देखते रहेगा, जैसे गंडक रिवर में ऐसे कई सारे रिवर हो गए जो आके मिलती हैं, सोन रिवर हो गया, गंडक हो गया, सरयू भी आके मिलती है, आपने सुना होगा अयोध्या से, जो अयोध्या में जो सरयू रिवर है वो आके मिलती है, ऐसे कई सारी रिवर्स हो गए, सरयू रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई। जैसे यमुना रिवर में कई सारी रिवर्स आके मिल जाती हैं, तो ऐसे कई सारी रिवर है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये इसकी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, कीन हो गया, कीन करके एक रिवर है, ऐसे कई सारे उसकी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन आप 2 या 3 नाम याद कर लेंगे तो बहुत है, ये सारी रिवर्स है। इसके बाद और हम देखने वाले हैं, जैसे हो गया कोसी रिवर हो गया, जो कि नेपाल से होते हुए आती है, कोसी रिवर भी एक है जो नेपाल है, वहां से होते हुए आ जाती है बिहार में, कोसी रिवर आपने सुना होगा नाम, कोसी रिवर हो गया, ऐसे कई सारे रिवर्स हैं जो इसमें आके मिल जाते हैं। ये सब आप लोग एक बार देख लीजिए, पहले फटाफट देखिए आप लोग, फिर नोट्स बनाए फटाफट, इसको आप मैप में ड्रॉ कर लीजिए एक बार, फिर इसका नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आपने देखिए अभी ये सारी रिवर्स के बारे में, अभी हम अगला नेट और मैप रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमने गंगा और इंडस रिवर सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया, और अगली जो नदी है जिसका नाम है, क्या नाम है आप सभी को पता है? चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। वो भी नदी जो है वो भी तिब्बत से मानसरोवर से बहती हुई आती है, वो बांग्लादेश में गंगा रिवर के साथ जाके जुड़ जाती है, और वो सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है। तो आप लोग बताइए कौन सी रिवर हो सकती है? उसके कई सारे नाम है, तिब्बत में अलग नाम से जानी जाती है और इंडिया में अलग नाम से जानी जाती है। तो सोचिए कौन सी रिवर हो सकती है, सोचिए कौन सी रिवर हो सकती है। चलो मैं बताता हूँ, वो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर है? वो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो मानसरोवर के पास से ही बहती हुई आती है। कहां से? मानसरोवर के पास से ही इस तरह से बहती हुई आती है, और ये अरुणाचल प्रदेश, चाइना से अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होते हुए, और ये मिल जाती है गंगा नदी में। कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है गंगा नदी में। अभी जो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, अभी जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, आप लोग सोच रहे हैं मैंने ऐसा क्यों कहा?
ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसको ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत है वहां इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। सांगपो। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अगर सांगपो है तो मैंने टी मैंने क्यों लिखा है? मैंने टी क्यों लिखा है? मैंने टी क्यों लिखा है आखिर? तो इसका सांगपो हो सकता है बहुत लोग के मन में डाउट आया होगा, जिनके मन में नहीं आया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसका नाम सांगपो। ये जो टी है वो क्या है? वो साइलेंट है। इसका क्या नाम है? सांगपो। और इसका जैसे ही वो इंडिया में आते हैं इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्रा। क्या? ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। BRP मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और इसका ये जो नदी है इसको बांग्लादेश में अलग नाम से जाना जाता है। ये जो रिवर है इसको बांग्लादेश में अलग नाम से जाना जाता है। किसी को पता है किस नाम से जाना जाता है? किसी को मालूम है? चलो मैं बताऊं। ये जो नदी है इसको ब्रह्मपुत्रा नदी को, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या? जमुना। क्या? जमुना। गंगा जमुना। आपने सुना यूपी वाले भी यमुना नदी को जमुना मात्र बोल देते, वो गलत होता है। जमुना नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा को ही जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। अब आप लोग के मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि अगर ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं तो गंगा को भी कुछ कहते होंगे। सही बात है ये? अगर मेरा नाम मेरे घर पे कुछ और होगा तो शायद हो सकता है सभी का घर पे कुछ और नाम हो। जैसे हर व्यक्ति का घर पे कुछ और नाम होता है, बाहर कुछ और नाम होता है। अब इसका जैसे ब्रह्मपुत्रा, ये घर में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा, लेकिन बाहर जो है इसको जमुना के नाम से जाना है। जैसे गंगा नदी, उसका घर पे नाम गंगा है, लेकिन बाहर मतलब दूसरी कंट्री, दूसरे देशों में, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? किसी को मालूम है? उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। किस नाम से गंगा नदी को जाना जाता है? पद्मा। क्या? पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। जो गंगा नदी है, जो हमारी गंगा नदी है उसे, जो हमारी गंगा नदी है उसे, जो हमारी गंगा नदी है, जो गंगा नदी है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है उसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बराबर समझे गए? किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना। चलिए बार बार हो गया, बहुत आप सभी को याद हो गया जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से। अब बात करते हैं ये दोनों नदियां, ये दोनों नदियां, क्या ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं, कौन सी? गंगा, कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, मतलब पद्मा और जमुना जब मिल जाती है तो इनका क्या नाम पड़ता है? जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो ये क्या है? ये तो दो महिला है, सीधी सी बात है। अब जब दो औरत मिलते तो क्या करते? बातें। क्या? बातें। थक जाएंगे, दिन खत्म हो जाएगा, दिन कम पड़ जाए पर औरतों की बातें खत्म ही ना होगा। समझे कि नहीं? खत्म ही नहीं। किस नाम से जानी जाती है ये? चलिए मैं बता देता हूँ। किस नाम से जानी जाती है? मेघना। किस नाम से? मेघना। किस नाम से? मेघना। किस नाम से? मेघना। किस नाम से जानी जाती है? मेघना। मेघना। किस नाम से? मेघना।
किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मेघना। किस नाम से? मेघना। अभी जो ये नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाते हैं तो ये मेघना नाम से जानी जाती है। ये आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों मिलने के बाद बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो आप लोग बता सकते हैं मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। या फिर आपको पूछ सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से बुलाया जाता है? क्या नाम है? What we call Ganga river in Bangladesh? That we called as Padma river. River Padma. Padma river. Meghna river. Jamuna river. We called as Padma river. Ganga river in Bangladesh we called as Padma river. और हम जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको बांग्लादेश में हम जमुना के नाम से जानेंगे और हम जो तिब्बत है उसमें हम उसको सैनको के नाम से जानेंगे और देमांग के नाम से भी जाना जाता है। क्या? देमांग के नाम से भी जाना जाता है। आइए एक बार हम वापस फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं। हम आते सबसे पहले इंडस रिवर। किस रिवर पे? इंडस रिवर। इंडस रिवर कहाँ से? मानसरोवर झील से होते हुए बहते हुए लद्दाख से ये पाकिस्तान से अरेबियन सी में चली जाती है और इसकी जो सबसे बड़ी रिवर है ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम है सतलुज रिवर और सतलुज के अंदर ही झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गई, ये सारी नदियां आके मिल जाती हैं। झेलम, चिनाब, रावी याद रखिएगा, पूछ लिया गया। राइट एंड नेम ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर तो याद होना चाहिए। कौन कौन सी रिवर है? झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी। झेलम, चिनाब, सतलुज।